नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता और 91 के ताजा तरीन बुलेटिन में आपका स्वागत है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और इसके आसपास की खबरें देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, एक की मौत। पुलिस पर लापरवाही के लगे गंभीर आरोप। हंगामेदार रही सागवाड़ा नगर पालिका के नए अध्यक्ष की पहली बैठक। महापुरुषों की प्रतिमा स्थानांतरण पर गरमाया माहौल। और प्रोबेशन पीरियड पूरा होने से पहले ही एसीबी के हत्थे चढ़ा ग्राम विकास अधिकारी। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। निजी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। चिकित्सा कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष से जुड़ी खबर पर। बांसवाड़ा जिले के कालिंजरा थाना क्षेत्र में नोगावा गांव में जमीन विवाद के चलते मंगलवार को हिंसक मोड़ आ गया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है जमीन विवाद के चलते दोनों पक्ष आपस में उलझे हुए थे। कई बार पुलिस को शिकायत की गई लेकिन गंभीरता से इस मामले को नहीं लेने के चलते आज एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है पुलिस को शिकायत की गई थी। यही नहीं, पुलिस अधीक्षक को भी 8 दिन पहले ज्ञापन सौंपा गया था लेकिन इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई नहीं होने के चलते आखिर इस मामले ने हिंसक मोड़ ले लिया और एक शख्स की मौत हो गई। बांसवाड़ा के कालिंजरा थाना क्षेत्र के नोगावा गांव में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों ही पक्षों ने पहले स्थानीय कालिंजरा थाने में लिखित रिपोर्ट दी थी लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को भी 8 दिन पहले ज्ञापन सौंपा था। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विवाद चाकूबाजी में तब्दील हो गया। एक पक्ष द्वारा किए गए हमले में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिसमें राजेंद्र परमार नामक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का शव फिलहाल जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो यह हादसा टाला जा सकता था। वहीं थाना अधिकारी का कहना है कि इस घटना की जगह से कोई लिखित रिपोर्ट नहीं मिली थी जबकि दूसरी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही थी। इस दोहरी बयानबाजी और निष्क्रियता ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। अब स्थानीय लोग और मृतक के परिजन न्याय की मांग को लेकर सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। कल एक झगड़ा हुआ था चौड़ा तलाई में जहाँ पर एक तरफ 3-4 व्यक्ति थे और एक तरफ 2 व्यक्ति थे जिनमें झगड़ा हुआ था। इसमें सूचना मिली थी कि कोई चाकूबाजी हो गई है। राजेंद्र के चाकू लगा। आज जानकारी मिली कि राजेंद्र की डेथ हो गई है। सर अभी पीएम कार्रवाई चल रही है? हाँ, पीएम कार्रवाई चल रही है। सर इसमें कितने घायल हुए थे? 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है। आइए रुख करते हैं डूंगरपुर जिले का। डूंगरपुर जिले के ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले की वागदरी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए ग्राम विकास अधिकारी ऋतिक पटेल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लाभार्थी के खाते में डलवाने के एवज में मांगी जा रही थी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इस शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है वागदारी गांव निवासी एक लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 15,000 रुपए प्राप्त हो चुके थे और बाकी दूसरी और तीसरी किस्त के लिए ऋतिक पटेल ने 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसमें 5,000 रुपए एडवांस और शेष 10,000 रुपए किस्त मिलने के बाद देने की बात शर्त रखी गई थी। वहीं इससे परेशान होकर इस लाभार्थी ने एंटी करप्शन ब्यूरो डूंगरपुर को शिकायत कर दी। एसीपी प्रभारी रतन सिंह राजपुरोहित और निरीक्षक राजेंद्र सिंह की नेतृत्व में टीम ने रणनीति बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया और ग्राम पंचायत भवन वागदरी में ऋतिक पटेल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से रिश्वत की रकम भी मौके पर ही जब्त की गई है।
चौंकाने वाली बात यह है कि ऋतिक पटेल की नियुक्ति वर्ष 2023 में ही हुई थी और इसका परिवीक्षा काल मात्र 1 माह बाद समाप्त होने वाला था। मूल रूप से ओढ़ा छोटा गांव निवासी ऋतिक ने RAS परीक्षा पास कर ली थी और हाल ही में मुख्य परीक्षा दी थी, मगर अफसर बनने से पहले ही भ्रष्टाचार के दलदल में ये फंस गया था और आखिर एंटी करप्शन ब्यूरो टीम के हत्थे चढ़ गया। देखना यह है कि अब ऋतिक पटेल का भविष्य क्या होता है। 19 तारीख को परिवादी हमारे पास आया था। उसने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री आवास योजना के मेरी पत्नी के नाम आवास जो है उसमें 15,000 रुपये पहली किस्त आ गई है, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त बैंक में जमा कराने के बदले में ग्राम पंचायत वागदरी का जो ग्राम सचिव ऋतिक पटेल वो मेरे से 15,000 रुपये की मांग कर रहा है, जिस पर मांग सत्यापन की कार्रवाई कराई गई। मांग सत्यापन की कार्रवाई में उन्होंने 5,000 रुपये अभी देने के बाद स्वीकार की और 10,000 रुपये सेकंड किस्त और थर्ड किस्त आने के बाद में 10,000 रुपये जो मिला के कुल 15,000 रुपये की मांग की पुष्टि की गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए श्री राजेंद्र सिंह जी पुलिस निरीक्षक ने आज ट्रैप कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपये देते हुए रंगे हाथों उसको गिरफ्तार किया। आइए रुक करते हैं डूंगरपुर जिले से जुड़ी एक और खबर का। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका में मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त भाजपा के नव निर्वाचित अध्यक्ष आशीष गांधी की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक पालिका सभागार में हुई, जिसमें मुख्य अतिथि सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा और वरिष्ठ पार्षद हरीश चंद्र सोमपुरा भी मौजूद थे। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका में हुई बैठक में कुल 30 प्रस्ताव रखे गए। इसमें 29 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इनकी कुल लागत 13 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। इसमें नगर के विकास, सफाई, स्ट्रीट लाइट निर्माण कार्य और महापुरुषों की प्रतिमाओं के सम्मानजनक स्थानांतरण जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक में कांग्रेस समर्थित 16 पार्षदों ने पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया के नेतृत्व में रैली निकालते हुए ईओ को ज्ञापन सौंपा और बैठक का बहिष्कार भी किया। इन पार्षदों ने महापुरुषों की प्रतिमाएं हटाने का विरोध जताया और इसे जन भावनाओं के विरुद्ध बताया। अध्यक्ष आशीष गांधी ने कांग्रेस नेताओं पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस के पार्षदों को जानबूझकर भ्रमित कर बैठक से दूर रखा गया और अब उनकी सुविधा अनुसार बैठक रखी गई है तो एक परिवार विशेष के नेता पार्षदों को उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि महापुरुषों की प्रतिमाएं कहीं भी अपमानजनक रूप से नहीं हटाई जाएगी, बल्कि उन्हें सम्मान पूर्वक नई जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा। आज हमारे बोर्ड की मीटिंग थी, जिसमें भाजपा के 14 पार्षद थे, वो 14 आज उपस्थित रहे। साथ में हमें बीटीपी जो अभी बा पार्टी है उनकी 3 पार्षद हैं, उन तीनों पार्षदों की उपस्थित रही और हमारे एमएलए साहब, विधायक साहब भी उपस्थित रहे। टोटल 35 पार्षद थे। 35 में से सरकार ने 2 पार्षदों को निलंबित कर दिया है, उन्हें किसी भ्रष्टाचार की गतिविधियों के कारण। और अभी फ़िलहाल में 33 पार्षद हैं। 33 पार्षदों में से 14 पार्षद भाजपा के, 3 बीटीपी के और 1 विधायक महोदय जी का टोटल हमें 18 का पूरा हमें संपूर्ण समर्थन मिला है। इसके लिए मैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जितने भी मुद्दे थे बैठक में वो सभी सागवाड़ा की विकास के ऊपर थे और पुराने जो भी बोर्ड ने गलत निर्णय लिए थे जिससे लोगों को परेशानियां हो रही थी। जैसे इन्होंने लंबे समय से एक प्रकरण चल रहा था पत्रकार कॉलोनी का हमने उसका निराकरण करने के लिए इसका हमने बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव लिया, वो हमें पूरा समर्थन मिला है और हम इसको बहुत जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करके जनता के बीच में पालिका भवन शिफ्टिंग का भी प्रस्ताव पालिका भवन जो हमारा भाजपा पार्टी की तरफ से पहले से ही जो विरोध था वो आज भी विरोध है कि इन्होंने जो पालिका भवन अपनी दादागिरी से इन्होंने पुराना भवन जो था उसको तोड़ के अपने निजी भवन में इन्होंने अपना पालिका चलाया ताकि वो 4 साल में अपनी मन मर्जी का अपने यहाँ पे जो भी चाहे वो कर सकते हैं, वो अपनी दुकान चला सके, इसलिए अपने ही भवन में इन्होंने शिफ्ट किया था। अब जनता
का काफ़ी समय से ये जो अभी भवन है वो भवन 2 मंजिल ऊपरी है, तो 2 मंजिल ऊपरी में सभी जनताओं को ऊपर चढ़ने में काफ़ी समस्या आती है। उस समस्याओं को देखते हुए हम इसको फ़िलहाल तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने का विचार विमर्श कर रहे हैं और नए भवन को भी हम लोग जल्दी से जल्दी सागवाड़ा को सौगात प्रदान करने की कोशिश करेंगे। पिछली बैठक में बात विपक्ष का दांडी यात्रा का जो हटाने का जो बता रहे हैं उसमें ये गलत तरीके से सागवाड़ा की जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं। इनका स्टार्ट से लोगों को भ्रमित करना है। हमने इस दांडी यात्रा के ऊपर विचार और विमर्श करने का निर्णय लिया है। इसमें वहाँ पे जो नेहरू मार्केट में 36 दुकानों के मालिक हैं, उन मालिकों का मेरे पास में लंबे समय से उसको हटाने के लिए एप्लीकेशन आई थी और उस एप्लीकेशन के ऊपर हमने इसका बिंदु रखा है एजेंडे में कि इसको विचार कर रहे हैं कि इसको कहीं दूसरी जगह अच्छी जगह इसको शिफ्ट करें। उन्होंने पिछली बोर्ड में इन्होंने दांडी यात्रा जो स्वतंत्र सेनानियों का जो मान सम्मान के साथ में इन्होंने सागवाड़ा में रखा था, वो उनका निर्णय अच्छा था, उसमें हमें कोई भी विरोध नहीं है और हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन वहाँ अभी वर्तमान में उनका जो विरोध आया है, वो विरोध को देखते हुए हम उसको दूसरी जगह और अच्छी जगह इसको शिफ्ट करेंगे और पूरे सम्मान के साथ में कहीं पे भी किसी स्वतंत्र सेनानियों का हम लोग अनादर नहीं करेंगे। आइए रुक करते हैं एक बार फिर से बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस एवं संविधान हत्या दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री और निमाड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी मौजूद थे। श्रीचंद कृपलानी ने इस मौके पर कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि का भावी डॉक्टर मुखर्जी की प्रेरणा शक्ति था। उन्होंने बताया कि मुखर्जी ने अपने आरामदायक जीवन को त्याग कर संघर्ष का रास्ता चुना और कश्मीर में एक देश एक विधान का सपना लेकर अपना बलिदान दे दिया। इस कार्यक्रम में सहकारिता प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर, घाटोल के पूर्व विधायक नवनीत लाल निनामा, पूर्व जिला अध्यक्ष ओम पालीवाल, पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने मुखर्जी के योगदान और कांग्रेस द्वारा आपातकाल समय में किए गए अत्याचारों पर अपनी बात रखी। जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने स्वागत भाषण देते हुए बताया कि मुखर्जी के आदर्शों को अपनाकर भाजपा को अपनी जमीन स्तर पर मजबूती लानी चाहिए। उन्होंने नवनीत निनामा के आपातकालीन संघर्ष को याद करते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनेक कुर्बानियां दी हैं। आइए रुक करते हैं बांसवाड़ा जिले से जुड़ी एक और खबर पर। बांसवाड़ा में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने इस बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और सुधार के लिए कई निर्देश जारी किए। इस बैठक में आगामी 1 जुलाई से शुरू हो रहे स्टॉप डायरिया अभियान को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा की गई। सीएमएचओ डॉक्टर HL तांबियार ने सभी BCMO को निर्देश दिए कि वे ORS का घर घर वितरण करें और अधिकतम सर्वे सुनिश्चित भी किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने 108 और 104 के साथ साथ MU एम्बुलेंस की नियमित जांच के निर्देश भी दिए। कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने NCD और TB स्क्रीनिंग पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन दोनों कार्यक्रमों में 100% उपलब्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर PK वर्मा और नोडल अधिकारी डॉक्टर राहुल डिंडोर ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बरसात को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों की छतों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। साथ ही कलेक्टर ने फर्जी डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में मां वाउचर योजना और एनीमिया नियंत्रण पर भी विशेष चर्चा की गई। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा स्थित झील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तोड़फोड़, मारपीट और चिकित्सा कार्य में बाधा के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झील हॉस्पिटल में 13 मार्च को प्रार्थी छतर सिंह शक्तावत ने थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया था कि जयेश नाथ रावल, महेंद्र नाथ रावल, तुषार रावल और उसके 10-12 अन्य साथियों ने अस्पताल में घुसकर एम्बुलेंस स्टाफ चिराग जैन सहित अन्य नर्सिंग कर्मचारियों से मारपीट की थी। अस्पताल में इमरजेंसी प्रवेश द्वार को तोड़ डाला, कंप्यूटर, प्रिंटर, पंखे, कांच, फर्नीचर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसे में घटना को गंभीर लेते हुए पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस पर ASP अशोक कुमार मीणा, DSP रूप सिंह और थाना अधिकारी मदन लाल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित करके आरोपियों की
तलाश शुरू की गई। घटना में फरार चल रहे सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें जयेश नाथ रावल, महेंद्र नाथ रावल और तुषार रावल का नाम प्रमुख बताया जा रहा है। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, एक की मौत। पुलिस पर लापरवाही के लगे गंभीर आरोप। हंगामेदार रही सागवाड़ा नगर पालिका के नए अध्यक्ष की पहली बैठक। महापुरुषों की प्रतिमा स्थानांतरण पर गरमाया माहौल। और प्रोबेशन पीरियड पूरा होने से पहले ही एसीबी के हत्थे चढ़ा ग्राम विकास अधिकारी। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। निजी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। चिकित्सा कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप। तो ये थी वागड़ वार्ता 91 पर खास खबरों का सिलसिला। कल नई और ताजा तरीन खबरों के साथ आपके पास सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी वागड़ वार्ता 91 टीम को और देखते रहिए वागड़ वार्ता 91 न्यूज। नमस्कार।